हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी। इम्प्रूव मतलब सुधारें किस तरीके से अपने शब्दकोश को। और ये तो प्रॉब्लम सभी के साथ होती है क्योंकि सही टाइम पे सही वोकेबुलरी हमको याद ही नहीं आती है। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स डिस्कस की गई है, बहुत ही आराम से इसको सीखेंगे। लास्ट में वोकेबुलरी डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल सेंटेंसेस, और दो दो एग्जाम्पल से आपको ये वाले वर्ड्स हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। फिर एक एक्सरसाइज है जिसमें आप खुद को टेस्ट कर सकते। आज आपके लिए 2 एक्सरसाइजेज हैं जिसमें कि अपनी वोकेबुलरी को टेस्ट भी कर सकते हो कि जो भी हमने सीखा कितना आपको समझ में आया। तो पूरा वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहाँ पे इस चैनल पे रोज मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। So today I'll show you how you can improve your vocabulary with just 5 powerful words. आज हम क्या सीखेंगे, किस तरीके से आप अपने शब्दकोश को improve कर सकते हो, सुधार लेकर आ सकते हो। और एग्जाम्पल के तौर पर आज सिर्फ 5 powerful words सिखाए जाएंगे इस वीडियो में। तो 5 वर्ड्स होंगे लेकिन पक्के हो जाएंगे आपके ये वाले 5 वर्ड्स। सिंपली लर्निंग वर्ड्स इज नॉट इनफ। केवल वर्ड्स को ना ऐसे याद कर लेना कि बस कहीं से भी 5 वर्ड्स पकड़ लिए, दैट इज नॉट इनफ, वो पर्याप्त नहीं है। यू मस्ट यूज देम। आपको अगर स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करनी है, इवन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर कर रहे हो और पता ही नहीं लगता कि इसका मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे अभी हम सीखेंगे क्योंकि आपको यूज करना आना चाहिए उसको, कैसे यूज करते हैं। लेट्स टेक 5 वर्ड्स। तो आज के 5 वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड इज, ये वाला हमारा फर्स्ट वर्ड है, मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस का मतलब होता है वेरी केयरफुल, जो कि छोटी छोटी डिटेल्स को लेकर बहुत सावधान रहता है। अब ये आपने पढ़ा होगा, आता भी होगा मीनिंग, लेकिन याद कैसे करना है इसको अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले वर्ड्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मेटिक्यूलस, बेनेवलेंट। बेनेवलेंट, बेनेवलेंट इसका मतलब होता है बहुत दयालु होता है, दया होती है जिसके दिल में। और काफी बड़े दिल वाला भी होता है, उदार, जिसको कि जेनरस बोलते हैं। तो बेनेवलेंट, काइंड एंड जनरस। थर्ड वर्ड है रेजिलियंट। रेजिलियंट जिसमें बहुत रेजिलियंस होती है और कठिनाई से उबरने की क्षमता होती है। एबल टू रिकवर क्विकली, मतलब एक जैसे होता है ना, मुसीबत में हम लोग फंस जाते हैं, कुछ लोग डूबे रहते हैं मुसीबत में और कुछ लोग जल्दी उससे बाहर आ जाते हैं, अपने आप को रिकवर कर लेते हैं। तो उसको बोलते हैं कि वो लोग रेजिलियंट हैं। लचीला या जल्दी संभल जाने वाला, जो जल्दी संभल जाता है कठिनाइयों में। फिर ये हमारा थर्ड वर्ड है। फोर्थ है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मीन्स प्रैक्टिकल हो जो चीज, और सेंसिबल हो, जिसका सेंस बने। बेकार की ऐसी चीज नहीं, इट शुड बी प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल। सोच समझकर जो बोली जाती है, प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल, दैट मीन्स प्रैग्मेटिक। और फिफ्थ वर्ड है हमारा कैंडिड। कैंडिड मीन्स ऑनेस्ट एंड ओपन, स्पष्ट तरीके से जो बातें करते हैं उसको बोलते हैं कैंडिड। अब ये मत सोचिए कि 5 वर्ड मैंने यहाँ मीनिंग याद कर लिए तो चलो अब वीडियो को स्किप कर देता हूँ। प्लीज आप देखिए लास्ट तक, बहुत मजेदार है, आपको भी काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, अब देखिए। नाउ इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग देम, ट्राई टू कनेक्ट देम टू रियल लाइफ सिचुएशन। सो बजाय इसके, इंस्टेड ऑफ मीन्स बजाय इसके कि मेमोराइजिंग आप याद करो इसको। मेमोरी आपको पता है याद हो, मेमोरी का मतलब क्या होता है, यादें। और मेमोराइजिंग, तो इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग देम, याद करने के बजाय आप क्या करो, ट्राई टू कनेक्ट देम टू रियल लाइफ सिचुएशन। रियल लाइफ सिचुएशन, स्थिति जो है, उससे उसको कनेक्ट, उससे उसका कुछ ना कुछ संबंध जोड़ने की कोशिश करो, तो ज्यादा देर तक आपको याद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। माई टीचर इज मेटिक्यूलस अबाउट चेकिंग एवरी डिटेल। हमने कौन सा वर्ड अभी यूज करना शुरू किया, मेटिक्यूलस, मतलब बहुत छोटी छोटी डिटेल्स पर जो ध्यान देता है। अब किस तरीके से आप यूज भी करोगे कि जो टीचर्स लोग होते हैं ना, छोटी छोटी चीजों को काफी बारीकी से देखते हैं, समझते हैं। मेरी टीचर भी बहुत मेटिक्यूलस है अबाउट चेकिंग एवरी डिटेल। छोटी छोटी डिटेल्स को, बारीकियों को ध्यान से चेक करती है। ये आपने अगर ऐसे याद कर लिया तो आपको हमेशा याद रहेगा इसका मीनिंग क्या था। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। He planned his trip in a meticulous way to avoid any mistakes. सेंटेंस पूरा ऐसा बनाना चाहिए कि जिसका कुछ प्रॉपर सेंस बने और हमको फिर याद भी रहे कि इसका मतलब क्या है। जैसे अगर सिर्फ मैं इतना भी बनाऊं सेंटेंस, ही प्लान्ड हिज ट्रिप इन अ मेटिकुलस वे, तो भी तो सेंटेंस है, लेकिन हमको इससे मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन ये है कि टू अवॉइड एनी मिस्टेक, कि बाद में कोई गलती ना हो जाए, कोई कमी ना रह जाए,
केयरफुल छोटी छोटी डिटेल्स को ध्यान में रखकर उसने अपनी ट्रिप की प्लानिंग करी। तो ये भी हमारा कौन सा वर्ड होगा, हो गया फर्स्ट वर्ड मेटिकुलस, मतलब केयरफुल, छोटी छोटी डिटेल्स को ध्यान में रख के उसने अपनी ट्रिप को प्लान किया ताकि कोई गलती ना हो जाए, कोई कमी ना रह जाए। सिमिलरली इसी तरीके से सेकेंड वर्ड अब सीखेंगे, आर प्रिंसिपल इज बेनेवलेंट, शी ऑलवेज हेल्प्स नीडी स्टूडेंट्स। ये भी और जोड़ा है ताकि मीनिंग क्लियर हो जाए। हमारी जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही काइंड है, दयालु है, बड़े दिल वाली है। बेनेवलेंट मीन्स काइंड एंड जनरस, और हमेशा वो नीडी स्टूडेंट, मतलब जिनको जरूरत होती है बच्चों को, उनकी काफी हमेशा ही मदद करती है। सेकेंड एग्जाम्पल है, अ बेनेवलेंट पर्सन नेवर हेजिटेट्स, हेजिटेट मतलब झिझकना। जो भी एक दयालु व्यक्ति होता है, झिझकना, वो कभी भी हेजिटेट नहीं करता टू शेयर व्हाट दे हैव, कि जो भी उसके पास है, व्हाट दे हैव मतलब उनकी पोजीशन में जो चीज है, दूसरों के साथ शेयर करने में वो बिल्कुल हिचकिचाता या झिझकता नहीं है, कंजूसी नहीं दिखाता, बड़े दिल वाला होता है। ये तो हो गया हमारा बेनेवलेंट, मतलब काइंड भी होता है, दयालु होता है, और खुले दिल वाला होता है, बड़े दिल वाला होता है। दिस इज बेनेवलेंट। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको याद रहेंगे, आप कभी भी नहीं भूलोगे। When you say she gave me candid feedback about my performance, मतलब परफॉर्मेंस मैंने कैसे परफॉर्म किया, प्रदर्शन किया, उसने कैंडिड बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मेरे को फीडबैक दिया, प्रतिक्रिया दी कि भाई कैसा है, अच्छा है तो अच्छा बोला, बुरा है तो बुरा बुरा बोला। ठीक है, तो कैंडिड क्या हो गया, क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, स्पष्टवादी। और एक और एग्जांपल, आई लाइक पीपल हु आर कैंडिड एंड डोंट हाइड देयर फीलिंग्स, मुझे स्पष्टवादी लोग पसंद है, और वो लोग पसंद नहीं है जो अपनी भावनाओं को छिपाते हैं, जो अंदर कुछ और छिपाते हैं, मुंह पर कुछ और बोलते हैं। ऐसे लोग तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई लाइक द पीपल हु आर कैंडिड, जो कि स्पष्ट है, जो अंदर है वही बाहर है, जैसा सोच रहे हैं वैसे ही बोल भी रहे हैं। सो दो मुंह वाले लोग नहीं है। सो आई लाइक द पीपल हु आर कैंडिड एंड डोंट हाइड देयर फीलिंग्स। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, हर एक वर्ड का जब हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो उसको और पक्का बना रहे हैं ताकि हमको देर तक याद रहे। अब आप वर्ड भूल जाओगे, मतलब कि इसका मीनिंग जैसे आपको याद नहीं आया, लेकिन अगर सेंटेंस में कहीं पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा। ओके, कैंडिड का मीनिंग हुआ जो क्लियर है, और बेनेवलेंट, मेटिकुलस तो ये हमने पहले पढ़े हैं। सो यू आर यूजिंग द वर्ड्स नेचुरली, तो आप देख रहे हो कि इस तरीके से आप नेचुरल, बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से वर्ड्स को यूज कर रहे हो। दैट इज हाउ लर्निंग बिकम्स एफर्टलेस। अब यही तरीका है जिसमें कि सीखना किसी चीज को वो बन जाता है एफर्टलेस, मतलब ज्यादा उसमें प्रयास की जरूरत नहीं होती। लर्निंग यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज है, बिकम्स, लर्निंग बिकम्स एफर्टलेस। तो हमको ऐसा लगता है कि लर्निंग जो है हमारी खेल खेल में हो रही है, ज्यादा हमको कोशिश नहीं करनी पड़ी, इट इज एफर्टलेस। अब बात करते हैं रिटेन करने की, टू रिटेन न्यू वोकेबलरी। यही तो सबसे बड़ी परेशानी है कि रिटेन ही तो नहीं होता, बनाए रखना, रिटेन मतलब बनाए रखना। अब हमने नई वोकेबलरी अभी पीछे कितनी सीखी है, 3। टू रिटेन न्यू वोकेबलरी, मेक इट पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। तो अब आपने सेंटेंसेस भी बना लिए, अब उसको अपने रोज की जिंदगी में उसको लेकर आओ, एक डेली जिंदगी का हिस्सा बना दो। राइट वन सेंटेंस यूजिंग ईच वर्ड एवरी डे। तो जैसे आज आपने चाहे एक वर्ड सीखा, उसके अपने आप भी कोई सेंटेंस बनाना शुरू करो। ठीक है, तो वन सेंटेंस यूजिंग ईच वर्ड एवरी डे, इतना भी कर लोगे, रोज एक सेंटेंस बनाओगे, और स्पीक देम व्हाइल डिस्क्राइबिंग योर डे। या तो फिर एक और तरीका है कि जब अपने दिन को डिस्क्राइब कर रहे हो तो इसी वर्ड को जो आपने सीख लिए हैं सेंटेंसेस में, उनको भी यूज करो जब आप डिस्क्राइब कर रहे हो। तो एक तो हो गया ये राइटिंग पार्ट, कि आपने एक सेंटेंस खुद के वर्ड्स में बना दिया, ये हो गया स्पीकिंग, तो आपने बोलते टाइम भी वो वाला वर्ड यूज कर लिया, तब तो आपका वर्ड वो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। तो अभी हम नया वर्ड सीखते हैं, आई टूक अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रैग्मेटिक मीन्स जो कि प्रैक्टिकल तरीके से चीजों से डील करता है। तो प्रैग्मेटिक एक तो व्यवहारिक हो गया, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि रियलिस्टिक। ठीक है, ज्यादा ऐसा नहीं है कि दिल की बात सुनता है, प्रैक्टिकल होता है, रियलिस्टिक होता है, सेंसिबल होता है,
इन सबको बोलते हैं pragmatic। ये इसके सिनोनिम्स हो गए एक तरीके से। आई टूक अ pragmatic अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने कौन सी अप्रोच अपनाई? एक रियलिस्टिक, सेंसिबल, pragmatic, व्यवहारिक। एंड अभी देख लेते हैं एक सेकेंड सेंटेंस। हर प्रेग्मेटिक डिसीजन सेव्ड बोथ टाइम एंड मनी। प्रेग्मेटिक यहाँ पर क्या हो गया? एक रियलिस्टिक डिसीजन जो उसका था, या एक सेंसिबल डिसीजन जो उसने लिया, उससे टाइम भी बच गया, पैसे भी बच गए। तो प्रेग्मेटिक डिसीजन क्या हो गया? ये डिसीजन के लिए यूज किया, अदरवाइज प्रेग्मेटिक वर्ड का होता है कि जो कि प्रैक्टिकल होता है, रियलिस्टिक होता है, जो कि बेस्ड होता है प्रैक्टिकल जजमेंट्स के ऊपर, न कि प्रिंसिपल्स के ऊपर। प्रैक्टिकल जजमेंट्स, तो इससे आपको ध्यान रखना है। प्रैग्मेटिक डिसीजन सेव्ड बोथ टाइम एंड मनी। ऑल्सो आफ्टर द फेलियर, मतलब असफलता के बाद, ही रिमेन्ड रेजिलियंट। अब ये हमारा नया वर्ड है, रेजिलियंट। रेजिलियंस आपने सुना है ना, कि कठिनाई से उबरने की क्षमता, डिफिकल्ट टाइम से अपने आप को बाहर निकालने की क्षमता, जल्दी संभल जाने वाला, हमने पीछे पढ़ा है ये। एंड वर्कड हार्डर, तो असफलता के बाद वो रेजिलिएंट रहा, असफलता मिली, जल्दी उस गलत सिचुएशन से या नेगेटिव सिचुएशन से उबर आया। एंड वर्कड हार्डर, और भी उसने मेहनत करी, जितनी पहले मेहनत थी उससे भी ज्यादा मेहनत करी। एंड चिल्ड्रन आर ऑफन रेजिलिएंट, जो बच्चे होते हैं वो अक्सर ही रेजिलिएंट होते हैं, मतलब जल्दी संभल जाते हैं। बच्चे जो होते हैं वो जल्दी समझ जाते हैं। दे बाउंस बैक फ्रॉम डिफिकल्टीज क्विकली, मतलब जो डिफिकल्टीज, कठिनाइयां उनकी जिंदगी में होती है, उनसे जल्दी से ही उबर आते हैं। बाउंसिंग बैक एबिलिटी का मतलब ही ये हुआ कि कठिनाई से उबरने की क्षमता, कितनी जल्दी आप बाउंस बैक, लाइन पे आ जाते हो, ट्रैक पर आ जाते हो, और नेगेटिव में ही घुले हुए नहीं रहते हो। तो ये हमने सेंटेंसेस में भी सीख लिए इतने सारे वर्ड्स। 5 वर्ड्स थे हमारे आज के। रेपिटिशन बिल्ड्स मेमोरी। तो हमने, हमारा टॉपिक क्या है? हाउ टू बिल्ड योर वोकेबलरी एंड रिटेन योर वोकेबलरी। तो रेपिटिशन है इसका आंसर। बार बार उसको रिपीट करना, लिख कर, बोल कर, देख कर। तो रेपिटिशन जब होता है, बिल्ड्स मेमोरी, हमारी याददाश्त को और भी बढ़ाती है। बट यूसेज बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, लेकिन अगर हम उसको यूज भी कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश में, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है कि हम अपने वर्ड्स में कोई नए वर्ड्स को यूज कर पा रहे हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये वाली लाइन बहुत अच्छी है, आप इसको देखिए। रेपिटेशन बिल्ड्स मेमोरी बट यूजेज बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। तो ज्यादा ध्यान हमको यूजेज के ऊपर देना है। रेपिटेशन ठीक है, बार बार हमने जैसे जहां बुक में लिखा है उसको हमने खोल के देख लिया, लेकिन अगर आपको यूज भी करोगे अगर अपने वर्ड्स में, आपको आत्मविश्वास आएगा। The more you live with these words in your daily conversations, the stronger your vocabulary becomes. तो जितना ज्यादा आप इन शब्दों के साथ अपने डेली कॉन्वर्सेशन में इनको जुड़ा के रखोगे, लिव विद दिस मतलब यूज करोगे, यहाँ पे यूज करना है इसका मतलब, यूज करोगे अपने रोज की बातचीत में, द स्ट्रॉन्गर योर वोकेबलरी बिकम्स, उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपकी वोकेबलरी होती जाएगी। तो रिमेंबर, वोकेबलरी ग्रोज नॉट बाय मेमोराइजेशन बट बाय मीनिंगफुल यूज। यही बात हमने पहले भी पढ़ी कि सिर्फ मेमोराइजेशन से आपकी वोकेबलरी इंप्रूव नहीं होगी, कि आपने आज 20 वर्ड्स कर लिए या 10 वर्ड्स कर लिए, इससे आपकी मेमोराइजेशन, जो आपका दिमाग में याद रखने की क्षमता है, वो इंप्रूव इतनी नहीं होगी। उसके यूजेज से होगी, आप उसको कितना रिटर्न फॉर्म में यूज कर रहे हो और स्पोकन इंग्लिश में यूज कर रहे हो, अपने सेंटेंसेस में यूज कर पा रहे हो, तो जरूर आपकी जो मेमोरी है वो स्ट्रांग बनेगी। तो हमने तो यहाँ पे आज 5 न्यू वर्ड्स करे हैं। अभी आपके लिए एक टेस्ट है, और टेस्ट में जाने से पहले आपको ये बता दूं, इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा, और ये है लेवल 2 की मेंबरशिप। रोज यहाँ पे पीडीएफ्स पोस्ट किए जाते हैं, आप चाहते हो तो इस मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। अभी हम क्विक रिवीजन करते हैं। मेटिकुलस, जो बहुत ही केयरफुल होता है, छोटी छोटी डिटेल्स पर काफी ध्यान देता है। और जो पीडीएफ पोस्ट किया जाएगा, तो जो मेंबर्स हैं आप देख लीजिए, ये नए सेंटेंसेस हैं आपके लिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बेनेवलेंट, बेनेवलेंट का मतलब क्या था? जो दयालु होता है, दया से भरा हुआ, और दिल भी उसका बहुत बड़ा होता है, काइंड एंड जेनरस। ये न्यू सेंटेंसेस हैं, आप इनको पढ़ो और इसको रिवाइज करो। रेजिलिएंट का मतलब है कि जो जल्दी से संभल जाता है डिफिकल्ट सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन से। प्रेग्मेटिक होता है व्यवहारिक, जो कि प्रैक्टिकल हो, रियलिस्टिक हो इन डीलिंग विद प्रॉब्लम्स। कभी भी
प्रॉब्लम से डील करते हुए, समस्याओं से डील करते हुए। कैंडिड होता है स्पष्टवादी, जो कि ओपन है, ऑनेस्ट है और ट्रूथफुल है, जो है वही बताता है और वर्ड्स को मिन्स नहीं करता, मन में कुछ और बाहर कुछ और, इस तरीके से। कैंडिड मीन्स स्पष्टवादी। तो ये है आपका पहला टेस्ट। आप इसमें थोड़ी देर पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके मैच द फॉलोइंग, अपने आंसर्स खुद बना लीजिए और उसके बाद मैं आंसर्स शेयर करूंगी। तो इसका आंसर है मेटिकुलस, मतलब ये वाला सी, इसका है सी। वेरी केयरफुल एंड डिटेल ओरिएंटेड, छोटे छोटे डिटेल्स पे जो ध्यान देता है। और बेनेवलेंट हो गया काइंड एंड जेनरस, तो इसका हो गया ए। रेजिलियंट होता है कि एबल टू रिकवर क्विकली, डिफिकल्टी से जल्दी रिकवर कर लेता है। प्रेगमेटिक है, प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल। और कैंडिड क्या हो गया, ऑनेस्ट एंड ओपन। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज थी। सेकंड थोड़ा अलग टाइप की एक्सरसाइज है, इसमें आप सेंटेंस को पढ़ो और बताओ कि वो जो 5 वर्ड्स, अब तो आपको याद ही होंगे वो कौन से 5 वर्ड्स है, कौन सा वाला किस में फिट आएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो या इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हो। और ये 5 वर्ड्स आपके लिए यहाँ पे फिर से लिख लिए हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट खींच सकते हो या वीडियो पॉज करके देखिए। और आप आंसर की से अपने आंसर्स को मैच कर सकते हो। और आपको अगर पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप चैनल की एलीट मेंबरशिप, लेवल 2 की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स, आज की जो अप्रोच थी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने की, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जरूर कुछ नया सीखा होगा और 5 वर्ड्स तो आपके पक्के ही हो गए होंगे। इस टाइप के वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो आगे भी और ऐसे लेकर आऊंगी, बट देन यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट्स whether you have liked the video or you want more videos of this kind. Thank you for watching friends. मिलते हैं अगले वीडियो में।